स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा क्लास 11 का मॉडल पेपर जो फाइनली जारी हो चुका है, ठीक है, और जारी हुआ बहुत दिन हो चुका है, लेकिन हम जो है फिजिक्स का, ठीक है, यानी कि भौतिकी का दोस्तों जो है आप सभी को जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं दे पाए थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ गए आप सभी के लिए मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ इतना अच्छा तरीका से बताएंगे कि एक बार वीडियो को देखिएगा उसके बाद दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फुल सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। क्लास 11 के विद्यार्थी वीडियो पर अंत तक बन रहे फिजिक्स का हम लोग फुल सॉल्यूशन करेंगे मॉडल पेपर 2024 का एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए पेपर भी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है तो मस्त लगेगा, मक्खन लगेगा, बताएंगे जिस तरह से। ठीक है, कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर। जब एसआई आधार में इकाइयां जो संख्या होती है कितना होती है, 5 ऑप्शन में 10 है, 7 है, 9 है। कौन ऑप्शन मारेगा, सभी मारेगा नहीं, तो कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 7 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसआई आधार पर जो इकाइयों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, सबको पता है। ठीक है, आगे दोस्तों एक बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, याद रखिए कुछ कुछ हम आपको प्रश्न बता रहे हैं एक आपको जो एडवांस में उसको याद रखिएगा जरूर। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई, दूरी का क्या है तो मात्रक है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। लेकिन यहाँ पूछा है एक ईयर इज इक्वल टू, यानी कि एक वर्ष प्रकाश वर्ष, ठीक है, वो किसके बराबर है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सूत्र एक याद होता है, सूत्र आप याद रखिएगा एक, कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना, ठीक है, स्पीड गुना होता है आपका टाइम। ठीक है, यहाँ पर गुना का साइन, ठीक है, यहाँ पर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, हमसे पूछा है एक वर्ष लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पेन हम लोग जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये जो गरहा नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर दोस्त देखिए क्या होता है स्पीड गुना टाइम। तो यहां पर 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए स्पीड कितना होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों, वो होता है 3 गुना 10 का पावर 8। ठीक है, होता है। ठीक है, चलिए और टाइम, टाइम पूछा है तो यहां पर साल भर में कितना दिन होता है, तो साल भर में 365 दिन होता है। कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। कितना मिनट होता है एक दिन में, एक घंटा में 60 मिनट होता है। 12 से लेकर छोटा तक जाइए। ठीक है, सबसे पहले 1 लाइट ईयर, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर पूछा है तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा, चाल कितना होता है, जो प्रकाश का चाल उसका होता है दोस्तों 3 गुना 10 का पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और समय पूछा है तो एक साल में 365 दिन होता है। ठीक है, एक दिन में 24 गो घंटा होता है, एक घंटा में 60 गो मिनट होता है, और 60 मिनट में 60 गो सेकेंड होता है। ये जितना भी चीज है इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। हम ऐसे भी इसको आंसर मार सकते थे, लेकिन समझाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फिजिक्स को आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए, और वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी समझाना बनता है। ठीक है, 3 नंबर गुरुत्वीय स्थिरांक का जो विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो एक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आपका जी, ठीक है, m1 m2 और बट्टे में होता है r स्क्वायर। ये होता है दोस्तों आपका क्या होता है, F बराबर जो सूत्र होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स का स्थिरांक वैल्यू पूछा है। ठीक है, विमीय सूत्र पूछा है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या पूछा है, जी का पूछा है। तो यहां पर से दोस्तों हम लोग जो इसको अगर हम लोग जी निकाले, जी इधर करें, ठीक है, तो जी का हम लोग पूछा है, तो यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा F बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे में बच जाएगा m1 बट्टे में m2। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों इस प्रकार से आया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका फोर्स का दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चलिए पेज लेकर आ चुके, उस पर आपको बहुत ही बेहतरीन से बनाएंगे। ठीक है, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है ml। ठीक है, ml1 t-2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहां पर इसको हम लिख दिया, और L2 इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर इस प्रकार से हुआ, नीचे में दोस्तों यहां पर हो जाएगा m1 m2 है, m1 m2 दे दीजिए, यानी कि m
ठीक है, और इधर भी हो गया आपका m, ठीक है। चलिए 1 m से दोस्तों 1 m कट गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि 1 m से 1 m कट गया, तो यहाँ दोस्तों आपका m यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको ऊपर ले जाइए। अब जैसे m को ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, तो m आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। l एक यहाँ दिख रहा है और 2 गो यहाँ है, यानी कि क्यूब हो जाएगा, तो l क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और t-2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो इस प्रकार से लिख लेगा, ठीक है, g होगा, ठीक है। g का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेगा, m का जो -1 इनवर्स माइनस, ठीक है, l का 3 हो जाएगा, t का इनवर्स 2, इस प्रकार से निकलेगा। जहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 4 नंबर कहता है कि एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग क्या होगी, ठीक है। द पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 दिया गया है फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 दिया गया फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। एवरेज वेलोसिटी हम लोग से पूछा है, कैसे बनाएगा इसको, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो गया उसको हम लोग समय कहते हैं और इसको हम v1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको समय मान लिया, टी मान लिया, तो समय हमको दिया गया नहीं तो टी हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको भी हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे में ये आपका v2 हो जाएगा, ठीक है, v2 40 का हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार से दिया है, तो देखिए दोस्तों एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम होता है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपसे लिखा, वो हो जाएगा v1, ठीक है, गुने में t प्लस, ठीक है, v2 गुने में समय, ठीक है। यहाँ पर t 2 गो था आपका v1 v2, इस प्रकार से हो गया, और नीचे में समय यानी कि t गुना t हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर v1 गुना में t है, v2 गुना में t है, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो आ जाएगा t कॉमन हो जाएगा और v1 प्लस v2 बच जाएगा और नीचे में आपका 2t बच जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 2t। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर t, तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, 2t हो गया, ठीक है, t से t कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2 बटे में 2। यहाँ पर जहां भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है v1 प्लस v2 बटे में 2, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5 दोस्तों 5 नंबर का था कण के, ठीक है, प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होता है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सीलरेशन इज, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 में समझने वाली बात है कि ये दोस्तों ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, ठीक है। तो त्वरण जो होगा वो जी के बराबर होगा, ठीक है। त्वरण किसका बराबर होगा, जी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी के बराबर। चलिए 6 नंबर, कोणीय वेग सदिश की किस दिशा के अनुदिश है, ठीक है। कोणीय वेग सदिश की कौन सी दिशा के अनुदिश से आपसे पूछा है, तो ये दोस्तों आपका जो है घूर्णन की ध्रुवीय की ओर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन, ठीक है, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 प्रक्षेप या, ठीक है, प्रक्षेप पथ है। प्रक्षेप या प्रक्षेप पथ क्या होता है, ठीक है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रक्षेप है ये प्रक्षेप का क्या होता है, ठीक है, इससे आपसे पूछा है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परलवय होता है, ठीक है, यहाँ पर पाराबोला होता है, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है कि शून्य परिणाम देने वाला असमान सदिश की न्यूनतम संख्या है, ठीक है। देखिए शून्य परिणाम देने वाला, ठीक है, असमान सदिश की न्यूनतम संख्या है। तो सबसे पहले यहां से याद रखिएगा ये आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाएगा तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर। अब यहां से ये यहां तक आएगा, ठीक है, तो ये आपका सी वेक्टर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी कि जहां पर था, ठीक है, यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां गया, यहां से यहां गया, फिर वहीं आ गया, यानी कि यहां पर 0 इसको मिल गया। तो शून्य परिणाम बोला, शून्य परिणाम हम लोग लिख दिए। सदिश की न्यूनतम संख्या, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को दे रहा है, ए बी सी,
तीन को दे रहा है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव 0 रिजल्ट। ठीक है, आर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर का था समतल में, ठीक है, विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में बोलता है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, एट रेस्ट इन प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो किस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पर देखिए जो फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शन जो फोर्स होगा इसमें आपका एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 0 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 14 कहता है कि 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला दो पिंड एक ही बल लगाया जाते हैं। ठीक है, दोनों पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड है तो भारी पिंड का त्वरण कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे बनाएगा, चलिए इसको हम लोग सोल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो चीज़ दिया उसको लिखना है। ठीक है, एक तो आपका मास जो दिया गया वो आपका 4 केजी का है। ठीक है, एक आपका जो मास दिया गया है वो आपका 5 केजी का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर द बॉडीज ऑफ द मास 4 केजी एंड 5 केजी आज एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स। ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए लाइटर बॉडी इज आपका जो क्या दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, द एक्सीलरेशन ऑफ ए हैवी बॉडी। हैवी बॉडी का एक्सीलरेशन पूछा, त्वरण पूछा। तो दोस्तों यहाँ पर मास 1 इतना दिया, मास 2 इतना दिया गया है, और उसके बाद A1 जो आपका, ठीक है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भारी त्वरण पूछा है, A2 हमसे पूछा है, A2 बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हमको F1 निकालना होगा। ठीक है, F1 निकालना होगा। F1 का सूत्र होता है M1 इंटू M2। ठीक है, M1 इंटू A1। ठीक है, यानी कि मास इंटू आपका त्वरण होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 निकालेंगे तो मास कितना दिया है, M1 आपका 4 है और A2 कितना, A1 कितना है तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर फोर्स आपका जो निकलेगा वो 8 निकलेगा। ठीक है, 8 न्यूटन निकलेगा। देखिए क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट बोला था कि यहाँ पर दोनों पर एक ही बल लगाया था, यानी कि जो बल होगा, फोर्स होगा, ये आपका मास 1 के लिए और मास 2 के लिए, दोनों के लिए बराबर होगा, यानी कि एक्सीलरेशन पहला और दूसरा दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन 2 पूछा है, तो इसका जो सूत्र होता है F2 बराबर हो जाएगा M2 A2। ठीक है, A2 हमको निकालना, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो A2 बराबर F2 बटे में M2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से F2 कितना, F2 जिसको आपका F1 था वही आपका A2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। M2 कितना, M2 आपका 5 है। 8 में 8 को 5 से भाग दीजिए तो 1.6 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जहाँ भी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर बोलता है किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और, ठीक है, लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होगा, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल द एट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस द बॉडी इज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है, तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी का, जैसे कि आपको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है M होता है। ठीक है, और M यहाँ पर देखिए ये जो M है, M बराबर हो जाएगा F बटे में A, और M जो आपका इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, एसेंशियल मास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द इसेंशियल, ठीक है, मास इसका करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर दोस्तों बोलता है कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा। ठीक है, संवेग क्या होगा, जब दोस्तों आपका फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का जो संवेग पूछा है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग। ठीक है, तो जब दोस्तों देखिए गन फायरिंग से पहले पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाला, P बराबर जो सूत्र होता है MV होता है। ठीक है, MV होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो V आपका जो दिया गया है, ठीक है, वो आपका 0 दिया गया है, यानी कि बंदूक चला नहीं है, वो क्या है, तो बेग उसका 0 है। अब 0 जब बेग है तो P कितना हो जाएगा, तो P बराबर होगा M गुना G। ठीक है, यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 0। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 नंबर कहता है क्रिया में प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोस्तों यहाँ पर जो होता है वो दो अलग अलग निकायों पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो एक्ट ऑन टू डिफरेंस बॉडी। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों बोलता है कि 100 केजी जो 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की है, क्या होगा, तो ए बॉडी ऑफ ए मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए 10
मीटर इन इस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले क्या करना होगा, एम आपका कितना दिया गया है, वो आपका 100 केजी दिया गया है, ठीक है, 100 केजी दिया गया है, लिख दीजिए। निकालना है क्या हमको, और एच आपका दिया गया है, एच भी आपका कितना दिया गया है, वो आपका 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। गतिज ऊर्जा निकालना है, फॉर्मूला होता है mgh होता है, लिख दीजिए mgh, ठीक है। अब mgh हम लोग लिखें तो m आपका कितना है, m आपका जो है 10 है, 10 लिख दीजिए, ठीक है। 100 है, 100 लिख दीजिए। g का वैल्यू होता है 9.8 होता है, और h आपका कितना है 10, 10 दे दीजिए, गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और 9.8 को 10 से गुना कीजिए तो एक पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 98 बचेगा, ठीक है। अब 98 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 98 2 को 0 हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। 9800 जूल, 9800 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर दोस्तों बोलता है निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है, असंरक्षित बल कौन हो जाएगा, ठीक है। तो 15 देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रो, ठीक है, स्टैटिक बल और चुंबकीय बल, ये तीनों का तो आरक्षित बल है, ठीक है। लेकिन आरक्षित बल नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है घर्षण बल, ये आपका आरक्षित बल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है एक पिंड जिस पर 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उससे बल के साथ, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की ऊंचाई पर विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज ए डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर इन ए डायरेक्शन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द फोर्स, ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, ठीक है, इस प्रकार से पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है, सबसे पहले दोस्तों एफ आपका कितना दिया गया है, एफ आपका 50 न्यूटन है, लिख दीजिए, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना दिया, थीटा आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दीजिए, और 10 मीटर दिया गया, ठीक है। यानी कि सूत्र दोस्तों यहाँ पर लगाएगा, कौन वाला सूत्र लगेगा, तो डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन पूछा है तो डब्ल्यू का जो सूत्र होता है वो आपका एफ वेक्टर गुने एस वेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए ये आपका वेक्टर, ये आपका स्केलर है। अब स्केलर और वेक्टर, वेक्टर को हटा दीजिए, तो वेक्टर को हटाइएगा, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ, और ये आपका पॉइंट है, ठीक है, इसका डॉट का जगह हटाइएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा थोड़ा सा। अब तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का, ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या आया, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 50 से 50 दे दीजिए, ठीक है, और एस पूछा तो एस आपका 10 है तो 10 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा पूछा तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 50 गुना 10 500, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, काट दीजिए इसको, 250 बार में चल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 250 जूल इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर पूछता है कि एक बैले, ठीक है, एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू बाई ए, ठीक है, बैले डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोणीय गति का संरक्षण करेगा, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों कहता है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करता, किस पर दोस्तों निर्भर नहीं करता है पूछा है, ठीक है। तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ एरिया इंटरनिया, ठीक है, इंसरिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इज, ठीक है। तो यहाँ पर जड़त्व किस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जो कोणीय वेग पर नहीं करेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी पर ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर कहता है किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, का घूर्णन अनुरूप है, क्या है, टर्की एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल, ठीक है, एन ग्लोई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल इसका, क्योंकि बल पहले से यहाँ पर दिया क्वेश्चन में ही जब बल दिया तो आंसर भी आपका बल हो जाएगा, ठीक है। क्या है तो यहाँ पर फोर्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 20 नंबर कहता है जी का जो मान कहाँ शून्य होता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी का केंद्र पर जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो शून्य होता है, ठीक है। तब यहाँ शून्य होता है, इसको एक हम लोग व्यास मानते हैं, तो व्यास, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के जो आधे व्यास पर, ये जो आधा व्यास है यहाँ पर क्या होगा, इसका गहराई पर जो है जी का मान शून्य होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर जो है जी का मान शून्य होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द जी बिकॉज 0 एट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द
डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जब डायमीटर है, ठीक है, या आपका जो व्यास है वो आधा होगा तब, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 21 नंबर कहता है कि गुरुत्वीय स्थिति, ठीक है, ऊर्जा अधिकतम होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग 20 प्रश्नों को सोल्व किए, ठीक है। अभी आपका 20 प्रश्न जो है नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, ठीक है।